बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं या किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं या कुछ काम कर रहे हैं जिसका रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहा है, या ये किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, या किसी हेल्थ इशू से परेशान हो रहे हैं। मतलब ओवरऑल लाइफ में अगर किसी प्रॉब्लम परेशानी में है, या तो कुछ काम करके रख रहे हैं जिसमें उनको लगता है कि इसका रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है, वो भगवान से बार बार प्रे कर रहे हैं, उनके काम में देरी हो रही है, उनको जो जब चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि भगवान को ब्लेम करने लगते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान देखते ही नहीं, मेरे पे ध्यान ही नहीं देते। मतलब ब्ला 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 बहुत कुछ। कितने लोग तो गाली तक देते हैं भगवान को, कितने लोग तो मानते ही नहीं है कि भगवान है। उनकी इच्छा नहीं पूरी हुई तो बोलते हैं कि भगवान नहीं है, अगर उनकी इच्छा पूरी हो गई तो बोलते हैं भगवान है। तो क्या है कि इंसान अपने हिसाब से भगवान को देखता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई तब तो भगवान है, तब तो भगवान बहुत अच्छे हैं। और अगर इच्छा नहीं पूरी हुई तो भगवान है ही नहीं, या तो फिर बहुत खराब है, क्योंकि वो उनकी नहीं सुन रहे हैं, उनके मन की नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि भगवान मेरे हिसाब से चले, जैसा मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, और जो कुछ मुझे चाहिए वो जो मुझे मिलती रहे एकदम। मतलब कि भगवान को अपने हिसाब से नचाना चाहते हैं कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होता रहे मेरी लाइफ में, तो भगवान है भी और बहुत अच्छे हैं। तो वो दूसरे लोगों से भी कहेंगे कि भगवान बहुत अच्छे हैं, मुझे ये चीज़ मिलता है, जो मैं चाहता हूँ मुझे मिल जाता है, या तब तो भगवान बहुत अच्छे हैं। नहीं मिले तो गाली देते हैं। तो ऐसे तो आज के इंसान हो गए हैं कि उनको हर चीज़ इंसान से तो रिस्पेक्ट रखते ही रखते हैं, इंसान से तो उम्मीदें उनकी रहती रहती है, भगवान से भी ऐसी। जैसे कि उन पे अपनी वो झाड़ते हैं कि मतलब कि ताव दिखाते हैं भाई कि तुम मुझे दो, नहीं दोगे तो तुम मेरे लिए बुरे बन जाओ भाई। वो भगवान है, ठीक है। आप उनके लिए कुछ करिए ना करिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कौन होते हैं उनको कुछ करने वाले। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि मेरी फुल वीडियो, आप पहले बात तो फुल वीडियो देखा करिए, क्योंकि शॉर्टकट वीडियो आप 3-2 मिनट की वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाती हूँ कि आप लोग के काम क्यों नहीं बनते हैं, आप लोग क्या गलती करते हैं। आप पूरा जाके जानते नहीं हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, बस अपने आप को बहुत बड़े बन बन के भगवान को गाली देने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। आप अपने अंदर की कमी तो देखिए पहले कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं रहती होती है, आपकी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही, वो सब तो जाना करिए। हर बात अंधेरे में रह के तीर चलाना बहुत बड़ी गलती है। तो अपने अंदर पहले झांकना चाहिए कि हम ऐसी क्या गलती करें जो हमारी इच्छा नहीं पूरी है। सबकी होती है, आपकी क्यों नहीं हो रही है। तो कमी भगवान में है कि आप में। भगवान आप, वो आपके दुश्मन थोड़ी हैं, उनकी नज़र में तो सभी बच्चे बराबर है ना। तो आप पहले से बात जाके फुल वीडियो देखिए कि उसमें आपकी इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही है, आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि जो कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो जाके वो अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए, नहीं जानना चाहते तो आपकी मर्जी। तो भगवान, और पहली बात कि अगर आपके किसी काम में डिले हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, जैसे जो चीज़ आप मेहनत कर रहे हैं, कोई लोग 10 साल से कर रहे हैं, कोई लोग 5 साल से कर रहे हैं, कोई लोग 2 साल से कर रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप अब इस पे जी जान से मेहनत कर रहे हैं और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करते हैं कि अपने अंदर कमी नहीं देखते हैं कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से मेरी इच्छा नहीं पूरी हो रही है। क्या है कि आप लोग अपने से कमी निकालते हैं। भगवान जानते हैं आपकी इच्छा इसलिए नहीं पूरी करते हैं। जैसे आप अपने लाइफ में देखे बहुत बड़े सपने देख लिए कि मुझे, मैं किसी बड़े लेवल की बात कर रही हूँ, बहुत बड़ा बनने की सोच ली कि मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ पाना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक तो वो इंसान होता है जो अपनी लाइफ में थोड़े से मेहनत करके तुरंत पा जाता है। तो क्या है कि वो इसलिए तुरंत पा जाता है क्योंकि वही चीज़ पाने के लिए वो अपने पिछले जन्म में उस पर बहुत मेहनत किया था, बहुत मेहनत किया था, जो कि उस लाइफ में, पास्ट लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाया था। तो हमारी शरीर तो मरती है, आत्मा थोड़ी मरती है। तो वो जब दोबारा जन्म लेती है ना, तो ईश्वर वही चीज़ उसकी लाइफ में, जो जिस चीज़ पाने के लिए वो मेहनत किया था, वही चीज़ उसकी जिस उम्र में डेथ होती है ना, वही चीज़ उसकी लाइफ में रिटर्न बैक उसको दे देते हैं कि तुम इतने टाइम तक तुम किए थे मेहनत, तो अब तुम ले लो, तुम्हारी लाइफ में अब ये चीज़ मिले। तो जिन लोगों को बहुत ईजी से मिलता है ना, तो वो उनके पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं, तो उनको वो चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है। कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो बिना कर्म का कुछ पा जाए, कोई नहीं है। चाहे वो कितने बड़े बड़े साधु साधु संत हों या नॉर्मल इंसान हो, सबको कर्म करना पड़ता है। अगर आपके भाग्य में है भी तो भी आपको कर्म कर्म करना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं कि मेरे भाग्य में है तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। उसके लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। जैसे कि चलिए ठीक है, मैं आपके सामने बहुत थाली भर के खाना रख दी हूँ, आप
को पता है कि मेरे सामने खाना रखा तो मेरे भाग्य में तो है, तो मुझे तो मेरे ही भाग्य में है ना। लेकिन उस खाना को मुंह तक ले जाने के लिए, खाने के लिए आप वहाँ तक हाथ थाली में डालेंगे, मुंह में डालेंगे खाना, तभी तो आपके पेट में जाएगा ना, ऐसे तो उठ के चला नहीं जाएगा। तो वैसे ही यूनिवर्स करते हैं कि अगर आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में कुछ है तो उस पर बहुत मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो करनी ही पड़ेगी। उस चीज़ को अपने लाइफ में पाने के लिए थोड़ा तो हाथ पैर आपको मारने पड़ेंगे, चलाने पड़ेंगे, ऐसे तो उठ के आएगा नहीं। तो एक तो ये हो गया सिचुएशन कि जो लोग बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं उनकी पास्ट लाइफ के कर्म अच्छे होते हैं, उस पर मेहनत किया तो उसको मिल जाता है। और दूसरा ये होता है कि आप मेहनत करते हैं और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो ये सोचिए कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, जो चीज़ आप नहीं पा रहे हैं, या तो गलती कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि आप जो चीज़ पाना चाहते हैं अभी आप उस लायक बने नहीं हैं। आपको लगता है ना कि मैं ये चीज़ पाने के लायक बन गया हूँ, मुझे ये चीज़ मिल जानी चाहिए, लेकिन वो परमात्मा को पता है कि अभी आप ये चीज़ पाने के लायक नहीं बने हैं। जब तक आप उस चीज़ को अचीव करने लायक नहीं बन जाते तब तक परमात्मा नहीं देते। मैं एक प्रधानमंत्री की ही बात कर रही हूँ, चलिए प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ कि देखिए मोदी जी हैं, तो वो आज के कितने उम्र बाद वो प्रधानमंत्री बने, क्या वो सपने तो उनके बचपन से रहे होंगे, ऐसे तो उठ के बन नहीं गए, तो उन पे कितना मेहनत की, आज से वो किए। तो जिसके बड़े सपने होते हैं ना तो भगवान उसको पहले उस लेवल का बनाते हैं। आपको लगता है ना कि हम इस लायक बन गए, नहीं बने हैं भाई, अभी आप नहीं बने। जैसे कि कोई माँ होती है तो उसका बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे गन दे दो, बंदूक दे दो, या कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ मांग रहा है कि मुझे दे दो, तो माँ बाप को पता है ना कि मेरे बेटे के लिए सही नहीं है, खराब है, नुकसान करेगा इसको, वो उल्टा सीधा उसको यूज कर लेगा, या तो उसी की चीज़ को कोई अदर लोग उठा के उस पर गलत यूज कर सकते हैं। माँ बाप को उसका पता होता है कि मेरे बच्चे के लिए चीज़ सही नहीं है, तो इसीलिए माँ बाप वो चीज़ उसको नहीं देते हैं। और अगर देते भी हैं तो उसके उस लायक जब वो बन जाता है, जैसे बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, सब कुछ जानने समझने लायक होता है, तब उसको परमात्मा वो चीज़ देते हैं। वैसे ही यूनिवर्स हमारी लाइफ में काम करते हैं कि जो जिस चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हैं उसके लिए पहले आपको वैसा बनाते हैं, धीरे 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 कर करके आपको गिराते हैं, उठाते हैं, गिराते हैं, उठाते हैं, गिराते हैं, उठाते हैं, मतलब तकलीफ देते हैं, फिर स्ट्रांग बनाते हैं, तकलीफ देते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, मतलब ऐसा बनाते बनाते आपको इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि आप पे फिर किसी चीज़ का फर्क ही पड़ना बंद हो जाता है। फिर आपके मन में ऐसा भी भाव आने लगा कि मत मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो समझ जाइए कि आप एकदम पूर्ण रूप से तैयार हो गए। जैसे पत्थर होता है उस पर कितना भी मारो, कितना भी मारो, उसको कुछ असर नहीं होता ना, तो बस आपको यूनिवर्स वैसा बनाते हैं कि ये मेरा बच्चा है, अभी मैं इसको ये चीज़ दे दूँगा तो क्या करेगा कि इससे तो पहली बात तो इसके पास उतना दिमाग नहीं है, भोला भाला है, आप बहुत सीधे साधे इंसान हैं, तो आपकी लाइफ में दे देंगे वो चीज़, तो आपका पहली बात तो आप खुद से उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया इतनी चालाक, इतनी चतुर है ना कि आपके अच्छेपन का, सीधेपन का वो गलत तरीके से आपको इस्तेमाल कर लेगी। तो इसीलिए यूनिवर्स पहले आपको चतुर चालाक बनाते हैं, इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि आप वैसे बन जाओ, तब वो चीज़ आपकी लाइफ में वो दे देंगे। तो ऐसा ही करते हैं परमात्मा। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो यूनिवर्स आपको पहले वैसा बना रहे हैं कि भाई तुम इस चीज़ को पाने लायक बन जाओ, तो तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ मैं दे दूँगा, क्योंकि अभी आप उस लायक नहीं बने, आपके लिए वो चीज़ घातक हो सकती है। इसीलिए तुरंत वो चीज़ें अगर आपकी लाइफ में डिले हो रहा है, तो अगर जैसे कि कहीं से आपको पता भी चल गया कि मेरी लाइफ में ये चीज़ मुझे 2 साल में, 1 साल में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें आपको लेट होगा, तो लेट इसलिए हुआ क्योंकि अभी आप वहाँ तक रेडी नहीं हो पाए हैं। तो भगवान को दोष मत दीजिए, अपने पे काम कीजिए, बाहरी दुनिया से हट के थोड़ा अपने पे फोकस ज़्यादा कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये कि मेडिटेशन तो डेली आप किया कीजिए। इससे क्या कि आपका मन शांत रहेगा, आपके अंदर स्थिरता बनी रहेगी, घबराहट बेचैनी जो होती है नहीं होगी। मैं ये देखिए ह्यूमन नेचर है, इंसान लोगों की नीयत होती है ऐसी है कि भगवान पे ब्लेम लगाने, गुस्सा होने की। ठीक है, गुस्सा होना अलग बात, वो हमारे माता पिता है, हमारा हक बनता है उनसे झगड़ा करने का, लड़ाई करने का, लेकिन आप जिस वे में करते हैं वो गलत है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि भगवान से लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपने माँ बाप के हक से लड़िए, उनसे झगड़िए, सब कुछ करिए, लेकिन वो अपने अपनापन समझ के करिए, ना कि उनको ब्लेम लगाइए, उनको उनके अंदर गलती निकालिए, उनके अंदर कमी बताइए।
मैं इतना अपने परमात्मा पे भरोसा करती हूँ, इतना विश्वास करती हूँ कि मैं आँख बंद करके आज मैं जो भी एडवाइस देती हूँ, जो भी मैसेज देती हूँ, सोचिए कि मैं दूसरे को स्पीच देती हूँ, लेकिन कभी-कभी मेरा भी दिमाग खराब होता है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम सबके अंदर वैसे भाव आते हैं। यूनिवर्स क्या है कि किसी को कितना भी वो बना दें, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ हमेशा थोड़ा ना थोड़ा कमी डालते ही रहते हैं, ताकि उसके अंदर ऐसा भाव ना आए, अहम ना आए, अहंकार ना आए। तो ऐसा चीज़ अपने अंदर रहना चाहिए। अपने से छोटा कभी किसी को नहीं समझना चाहिए, और अपने से भगवान से बड़ा अपने को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। वो हमें जो दे रहे हैं उसमें हमें ग्रेटिट्यूड ही करना चाहिए। सोचिए कि आपको जितना कुछ उन्होंने दिया है, आप अभी तक जितना कुछ अपनी लाइफ में अचीव किए हैं, अपने जैसे घर है, परिवार है, आप इतने बड़े, आपके हेल्थ से भी सही है, हाथ पैर आँख नाक सब कुछ परमात्मा ने आपका सही बनाया। उसके लिए आपने इतनी उम्र से लेके जितने भी एज है आपकी, उतने उम्र में कभी भी भगवान का धन्यवाद बोले कि परमात्मा ने आप प्रभु आपने मुझे मेरी लाइफ में इतना सब कुछ दिया है, मेरी अच्छी पेरेंट्स दिए, मेरे भाई बहन दिए, मेरी फैमिली अच्छा दिया, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो वो अच्छा दिए, मतलब ओवरऑल जो भी आपकी लाइफ में मिला है उसके लिए कभी आपने भगवान का धन्यवाद किया? वो कि आप धन्यवाद नहीं भी किए, कुछ नहीं किए, फिर भी परमात्मा ने आपको दिया, उसमें उनका क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं है। वो तो आपको ऐसे ही देते हैं, लेकिन उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड नहीं करते, कभी धन्यवाद तक नहीं बोलते। और अगर आपकी कोई इच्छा नहीं पूरी हुई तो उसके लिए भगवान को ब्लेम लगाने लगते हैं, गाली देने लगते हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं, मेरी इच्छा नहीं पूरी करते। तो आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है तो आपको भगवान स्ट्रांग बना रहे हैं। उनकी नज़र में अभी आप बच्चे हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन आप शरीर से उम्र में बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी अंदर से आप फूल जैसे हैं, नादान है, नासमझ है। जब आपके अंदर वो समझदारी दे देंगे, वो सब कुछ आपके अंदर उस लायक बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका हर लाइफ में जो कुछ जब मिलना होगा वो मिल जाएगा। तो अपनी लाइफ में परेशान मत होइए, वो हमारे माता पिता हैं। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी आप लोगों को कि ईश्वर का, परमात्मा का हर दिन जितनी भी छोटी से छोटी बड़ी चीज़ आपको मिली है उसके लिए तो हर दिन धन्यवाद ही कीजिए उनका, क्योंकि आप उनको क्या देते हैं पहले बताइए। आप हम लोग इंसान लोग क्या करते हैं, दिन भर बस उनसे ब्लेम करते हैं, गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं, मांगते रहते हैं, बस मांगना रहता है हमारा उनसे उनसे। और कभी हम उनको कुछ दिए? कभी नहीं दिए। पहली बार हमारी औकात है उनको कुछ देने का? नहीं है, किसी की नहीं। लेकिन हम परमात्मा को इतना तो बोल सकते हैं ना कि धन्यवाद भगवान जी, धन्यवाद प्रभु, जिस भी रिलीजन से आप, उनको इतना तो बोल सकते हैं कि आपने मुझे इतना दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। परमात्मा तो इतने दयावान हैं, इतने दयालु हैं कि आपसे वो कुछ चाहिए ही नहीं उनको। उनका तो आपका प्यार से सिर्फ एक थैंक यू भी बहुत बड़ी चीज़ उनके लिए हो जाती है। प्यार से एक शब्द बोलना उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। उतने से ही उनको इतना मतलब आपके ऊपर प्यार लुटाने लगते हैं ना कि आपकी कोई बिगड़ने वाली काम चीज़ वो भी बनने लगती है। तो ईश्वर से अपनापन बनाइए, पहले उनसे अपना रिश्ता बनाइए कि पर वो हमारे माता पिता हैं, हमें उनसे लड़ना है तो उस हक से लड़ना है कि मेरे माता पिता हैं, मेरे अंदर कुछ कमी है तो उनसे उस माता पिता के हक से लड़िए, जो कुछ करना है हक से कहिए। लेकिन ये जो आप लोग नीयत खराब करके बोलते हैं ना, ब्लेम लगाते हैं भगवान पे ना, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपकी विशेष क्यों नहीं पूरी होती। और आपकी अगर रही बात हेल्थ की, तो हेल्थ का भी कुछ ऐसा ही है कि या तो आप अपनी लाइफ में सही डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, या तो सही डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, सही डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, तो आप लोग उसका जो परहेज करना है वो चीज़ नहीं ठीक से करते होंगे। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप करते सब कुछ हैं, दवा भी करते हैं, परहेज भी करते हैं, लेकिन आप दूसरे को तकलीफ देते हैं। जैसे कि बहुत लोग होते हैं ना कि अपनी लाइफ में सब कुछ पाने के लिए दूसरे का बुरा करते हैं, दूसरे के साथ गलत करते हैं, जानवरों को तकलीफ देते हैं, दूसरे को, जानवर हो या इंसान हो, सबकी आत्मा आत्मा होती है। ये शरीर हमारा कुछ नहीं है, शरीर तो अभी अब मर जाएगा, जला देंगे, इससे क्या सब कुछ खत्म। लेकिन जो हमारी आत्मा रहती है वो निकल के दूसरे में जाती है, तो वही चीज़ दूसरे में जाके भी तो उसका दर्द तकलीफ जो होता है ना, वो चीज़ आप लेते हैं अपनी लाइफ में। तो अपनी लाइफ में हेल्थ से भी सुखी रहना चाहते हैं ना, तो दूसरे को तकलीफ देना बंद कर दीजिए। आप चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना, किसी को मत तकलीफ पहुंचाइए। और जितना हो सके आप देखिए कि कोई अगर पीड़ित इंसान है, पीड़ित जानवर है, तो उसकी अगर आप कर सकते हैं तो उसकी हेल्प कीजिए, नहीं कर सकते तो उसको तकलीफ भी मत पहुंचाइए। एक काम ये कीजिए, आप अपनी लाइफ में हेल्थ वाइज कभी परेशान नहीं रहेंगे, कभी दुखी होंगे नहीं,
क्योंकि अगर आप किसी अनजान लोगों की, किसी असहाय की हेल्प करेंगे ना, तो उसकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। तो आप अपनी तकलीफ में रहेंगे तो भी आपको उससे आराम मिल जाएगा। ये आप हेल्थ से भी के लिए भी आप ऐसा करेंगे तो आपकी सबसे बड़ी बात तो, जानते हैं दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं होता। ब्लेसिंग, दुआ ऐसी चीज़ है ना कि उससे हम अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े खतरों से बच सकते हैं। दुआ, प्रार्थना ऐसी चीज़ होती है ना, देखिए चाहे दुनिया में कोई कितना भी हो, लेकिन डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है, कहीं बहुत सीरियस हाल होता है तो पहले तो डॉक्टर के पास लोग जाते हैं। जब डॉक्टर हार जाते तब लोग भगवान के पास आते हैं, बताइए। तो आखिरी उम्मीद तो भगवान ही होते हैं ना। तो पहली उम्मीद बना लीजिए ना, आखिरी क्यों बनाना भाई। उनको ज़रूरी थोड़ा है कि हम सिर्फ दुख में याद करें। जब हमारी इच्छा पूरी हो जाए तभी हम, जब हमें ज़रूरत हो तब हम उनकी याद करें, जब हमें उनकी ज़रूरत नहीं तो हम इनको इग्नोर करें, बेकदर कर दें। तो ये तो स्वार्थी है ना। तो अपने अंदर भी कमी देखना चाहिए। हर जगह दूसरे को ब्लेम देना, दूसरे को गलत ठहराना या भगवान को गलत बताना, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। और आप जितना ब्लेम लगाएंगे भगवान पे, उतना ही आप भगवान से दूर होते जाएंगे और आपकी जो भी इच्छा पूरी होने वाली होगी वो भी, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं करेंगे, आप उनके पे ब्लेम करेंगे तो नहीं होगी। आपकी इच्छा तो तभी भी पूरी करेंगे। लेकिन क्या है कि वही चीज़ है कि आप ब्लेम करेंगे तो भी आपको टाइम, लाइफ में उतना ही टाइम लगेगा। और अगर आप प्यार से रहेंगे थोड़ी आपकी इच्छा और जल्दी पूरी हो जाएगी। कहते हैं ना कि जैसे कि आप मुझसे कुछ चीज़ मांगेंगे तो आप मुझसे प्यार से मांगेंगे तो मेरा दिल अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छी खुशी मिलेगी। तो मैं वो की चीज़ बहुत जल्दी आपके दे दूँ, नहीं मेरे पास होगा तो भी मैं, अगर मुझसे हो सके तो मैं कहीं से अरेंजमेंट करके आपको दे दूँगी, ठीक है। और अगर आपने मुझे एटीट्यूड दिखा के मांगा, गुस्सा से मांगा, तो मुझे गुस्सा आएगा। आप मेरे अपने हैं तो भी मुझे गुस्सा तो आएगा ना कि यार एक तो मांग रहा है, ऊपर से एटीट्यूड देखो इसके। तो फिर हम क्या करेंगे, वो चीज़ आपको देंगे लेकिन थोड़ा परेशान करके देंगे कि तू मुझे इतना एटीट्यूड दिखा रहा है तो मैं तुझे परेशान करूँगा, फिर उसके बाद दूंगी या दूंगा। तो ऐसा ही है, यूनिवर्स भी ऐसा ही करते हैं कि जो चीज़ आप करते हैं ना तो वो चीज़ आपकी लाइफ में तो देंगे लेकिन थोड़ा डिले करके देंगे, थोड़ा परेशान करके देंगे। तू भाई दे लेगा, ली तेरे अंदर जितने भरे पड़े हैं सब निकाल ले, उसके बाद तुझे तो मिलेगा, लेकिन पहले मेहनत कर, उसके बाद। और लोग दुनिया में, एक आप और हम नहीं बैठे हैं, बहुत करोड़ों अरबों लोग हैं धरती पे। परमात्मा को सबको देखना है, एक आप और हम ही नहीं बैठे हैं, इसमें जीव जंतु सब हैं। एक इंसान ही नहीं है कि बस हम, भगवान का सारा फोकस इंसान पे है। उनकी नज़र हर एक जीव पे, हर एक कर्म पे है। आप जो लोग छुप के करते हैं, सोचते हैं हमें कोई नहीं देखता, वो भी परमात्मा की नज़र में है। उनसे हम दुनिया से छुपा सकते हैं, सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं छुपता है। आप क्या सोचते हैं वो भी उनको पता है। तो मेरा सारा मोटिव मैं यही बोलूँगी, सारे की चीज़ का एक ही जवाब दूँगी कि जितना हो सके अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए और जितना हो सके दूसरों की हेल्प करिए। अगर आप ज़्यादा करने लायक हैं तो ज़्यादा कीजिए, कम में है तो कम में कीजिए। और नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से, अगर आप करने लायक नहीं तो आप ब्लेसिंग दे सकते हैं। दुआ भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो दीजिए। बहुत करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप कर सकते हैं तो देने का काम कीजिए। और लेने लेने के लिए तो दुनिया बैठी रहती है, देने के लिए कोई नहीं परमात्मा को। तो परमात्मा को सिर्फ प्यार दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, उतने में वो तो मस्त है मेरे बाबा परमात्मा। उनका तो कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो खुद ही दानवीर है, उनको क्या कोई दे सकता है। तो थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम नमः शिवाय।